हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। ये जो 17 तारीख वाला केस हुआ बैंक पेंशनर्स का, इसके बारे में कुछ ऐसी प्रतिक्रिया आई कि लोगों के लेटर आते चले जा रहे हैं और हम यहाँ डालते चले जा रहे हैं। और इसी संदर्भ में जो कुछ माननीय सुप्रीम कोर्ट में हुआ, उसमें हमें ऐसा लगा कि हमारे वकीलों का तो घालमेल था ही, लेकिन साथ में इन्होंने कोर्ट को भी फंसा लिया। जब कोर्ट को फंसा लिया तो पाटनी साहब ने सोचा कि क्यों नहीं इस चीज़ को माननीय सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में लाया जाए, क्योंकि इससे न्यायिक प्रतिष्ठा पर सवाल उठता है और माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो प्रतिष्ठा है, सम्मान है, उस पर भी कहीं न कहीं धब्बा लगता है। अब मैं क्या लिखा है उन्होंने, तो उन्होंने एक सीजीआई को पत्र लिखा, छोटा सा लिखा, ज़्यादा नहीं लिखा। लिखते हैं, सादर महोदय, सादर प्रणाम। दिनांक 10/12/2025 को एमसी सिंगला प्रकरण में सुनवाई स्थित कर 17 तारीख निर्धारित की गई, जो प्रथम दृष्टया सोची समझी साजिश प्रतीत होती है। इस प्रकार की घटना पूर्व में भी घटित हो चुकी है। पिछली बार जब प्रकरण में तर्क आर्गूमेंट्स प्रारंभ होने वाले थे, उसी समय एक तथाकथित अत्यावश्यक प्रकरण को तत्काल सुनवाई हेतु प्रस्तुत कर दिया गया, जिसके कारण हमारा प्रकरण लंबित रह गया। दिनांक 10/12/2025 को भी बिल्कुल उसी प्रकार एक सुनियोजित और फिल्मी शैली में परिस्थितियां उत्पन्न की गईं, ताकि किसी भी प्रत्यक्ष रूप से आरोप न आए। यह अत्यंत आश्चर्यजनक एवं अविश्वसनीय है कि सुनवाई की तिथि पूर्व से निर्धारित होने के बावजूद ये तथ्य प्रतिवादी और याचिकाकर्ता दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं को भली भांति ज्ञात होने के बाद भी एक अधिवक्ता विवाह समारोह में व्यस्त रहे और दूसरे अधिवक्ता की उड़ान फ्लाइट छूट जाने का बहाना सामने आया। यह ऐसी किसी भी दृष्टि से स्वीकार्य या विश्वास योग्य नहीं है। आशंका है कि अगली सुनवाई तिथि 15 जनवरी 2026 अथवा 21-22 जनवरी 2026 को भी हमारा प्रकरण प्रथम 20 मामलों की सूची में सम्मिलित नहीं होगा और पुनः वही स्थिति उत्पन्न होगी, तारीख पर तारीख। अतः निवेदन है कि इस विषय को गंभीरता से संज्ञान में लिया जाए, जिससे न्यायिक प्रक्रिया की निष्पक्षता और विश्वसनीयता पर बनी रह सके। सादर प्रणाम। और ये कमल पाटनी जी का फोटो लगा हुआ है और इन्होंने ये लेटर माननीय क्या नाम है, अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भेज दिया है। अब इसमें ज़्यादा तो मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, क्योंकि मैंने देखा अभी एक लेटर एआई पार्क के केवी आचार्य जी ने और सरकार साहब ने निकाला है। वो शायद लांछन लगा रहे हैं कि हम कहीं अज्यूम कर रहे हैं, कहीं स्पेकुलेट कर रहे हैं, कहीं हम अपने विचारों को बेच रहे हैं। अब पता नहीं क्या कहना चाहते, मैं तो समझ नहीं पाया उनकी भाषा को। लेकिन साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि 6 तारीख को जब इनकी तय हुआ तो 10 को सुनवाई होगी और 10 वो जो है आगे 17 चली गई। अब ये जोड़ पूरा का पूरा जो घोष पोछ हुआ, जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ, लोग तो वही सोचेंगे। अब चाहे आप इनको ये कहिए कि विचार सेल कर रहे हैं, स्पेकुलेट कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं। और वैसे भी ये आचार्य साहब, ये भाषा जो आपके किसी व्यक्ति ने जिसने वो लिखी है ना, वो एक्सर उसमें बैंक पर्सन के लिए एक बढ़िया भाषा नहीं है, वो डेरोगेटरी लैंग्वेज है। अब मैं यही ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।